हेलो एवरीवन, अवर स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश। एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश। ओके, यहाँ पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिन्हें सबको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो देन सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। बहुत दिनों से बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम अलंकार पढ़ना है अलंकार, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलंकार का एक वीडियो। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नहीं, आपको यहाँ पर आज अलंकार में शब्दालंकार बताया जाएगा, फिर उसके बाद बताया जाएगा अर्थालंकार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अलंकार। ओके, चलिए तो आपके स्क्रीन पर है अलंकार। हम लोग पहले अलंकार का अर्थ जानेंगे कि अलंकार का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसके बारे में उसके बाद भेद जानेंगे कितने होते हैं, फिर एक के कितने होते हैं, ऐसे करके हम सबको देखेंगे आज। ठीक है, तो अलंकार है। अलंकार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम जोड़कार। ठीक है, क्या होता है? अलम जोड़कार। ओके, और अलम का मतलब होता है अलंकृत, अलंकृत करना। ठीक है, अलंकृत, और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो अलंकार में जो अलंकार ऐसा चीज़ है ना कि ये काव्य, जब हम लोग कविता पढ़ते हैं ना, काव्य वगैरह जो है, उसमें जो अर्थ आता है, उसमें जो उसकी सुंदरता, उसकी जो बनावट है ना, वही अलंकार है। ठीक है, वही अलंकार है। ठीक, जैसे कि हम लोग अपने शरीर को सजाने के लिए गहने पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर के मतलब जो अच्छा हो सके मेरे शरीर के लिए, वो हम करते हैं ना। उसी तरह जो कवि है, जो काव्य लिखते हैं, वो अलंकार का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ वगैरह जो होता है ना, उसी तरह ये वही है अलंकार। जितने सुंदर तरीके से आप काव्य को, कविता को सजा सकें, उससे जो सुंदर सुंदर भाव आ सके पढ़ने पर, वही अलंकार है। ठीक है, वही क्या है? अलंकार है। चलिए तो देखते हैं परिभाषा अलंकार की क्या है। काव्य का वह रूप, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए। ठीक है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य काव्य अब देखेंगे, उदाहरण भी हम लोग बहुत सारा देखेंगे, उसमें देखिएगा कि क्या भाव आता है, क्या मतलब उसका अर्थ निकलता है, लिखा कुछ है और कुछ और आ रहा है, ऐसे करके फिर पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, तो उसमें क्या क्या भाव आते हैं, क्या भाव निकलेंगे, वही हमारी अलंकार है। ठीक है, जो सुंदरता बढ़ा दे काव्य को पढ़ने की, जो काव्य का जो वो रूप है, यानी कि जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अलंकार के कितने भेद हैं। ठीक है, अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद हैं। ठीक है, कितने? दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, और एक और होता है उभयालंकार। ठीक है, क्या होता है? उभयालंकार। इसको इतना ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ठीक है, तो ये कौन दिया था उभयालंकार? मेनली जो आपका दो ही अलंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, और ये उभयालंकार कौन दिया था? ये आचार्य भोज ने। ठीक है, आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना। ठीक है, आचार्य भोज जो थे, उन्होंने ही बताया कि उभयालंकार जो है ये अलंकार का तीसरा भेद है। ठीक है, ठीक, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले अब एक एक करके शब्दालंकार। ठीक है, आज हम इस वीडियो में शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके लिए जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है एंड उसके भेद कितने होते हैं, उसे आज हम देखेंगे। ठीक है, शब्दालंकार, तो जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो। ठीक है, शब्द के माध्यम से, अर्थ नहीं, शब्द के माध्यम से जो मतलब पैदा हो वो सौंदर्य, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। ठीक है, बाहरी सौंदर्य, यानी कि जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है, करत चलत फिरत ऐसे करके, जो मतलब बार बार तो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, तो वही शब्द की जो सुंदरता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दालंकार बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं शब्दालंकार के भेद। ठीक है, ये है शब्दालंकार के भेद। ठीक, तो ये कौन कौन सा है? शब्दालंकार के भी आपके 5 भेद है। ठीक है, कितने हैं? 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और वक्रोक्ति अलंकार है, और पूर्णोक्ति अलंकार है। ठीक है, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, अभी सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, पूर्णोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है,
आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन भी पूछा गया है अलंकार से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। मैं हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाई हूँ, क्वेश्चन जो करवाई हूँ, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि वहाँ पर हम हिंदी का वीडियो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखे हुए हैं। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा, अलंकार से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर यमक अलंकार से क्वेश्चन पूछा था, वो भी बताएंगे हम। जब आप यमक अलंकार पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके सारे अलंकार को, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, आपको यही चीज़ याद रखना, यही चीज़ आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या, अनुप्रास अलंकार, ठीक। जैसे है कुलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, ठीक, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है, ठीक। तो यहाँ पर क्या, वर्ण, वर्ण, ठीक है, वर्ण, अक्षर, ठीक, वर्ण बोला है, वर्ण के, वर्ण ना कि शब्द, वर्ण। वर्ण जैसे कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 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 9 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 9 शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, और यहाँ पर ठीक है 9 भी हुआ है, आपका 9 भी हुआ है, फिर कुंजन, कुल, को का भी हुआ, ठीक है, क यहाँ पर, ठीक है, क शब्द की भी आवृत्ति क्या हुआ, बार बार हो रही है। तो यहाँ पर क्या, क वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, ठीक है, शब्द नहीं वर्ण, ठीक है। गलती नहीं करना है, कान पकड़ लीजिए, क्या बोलना है, वर्ण, ओनली वर्ण, ठीक है, ना कि शब्द, शब्द नहीं होगा, वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद है, ठीक है, 5 भेद। अब आप ही बताइए कि आप सोचेंगे कि याद कैसे रखना है भाई, याद कैसे रखना है, तो हम आपको याद रखने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है। ये इंसान है, ठीक, ये इंसान है, इसके 2 हाथ, ठीक, 2 हाथ, एक इंसान, ये एक इंसान क्या हो गया आपका, ये इंसान जो, ये अलंकार हो गया, ठीक, ये अलंकार हो गया। और जिसके जो 2 हाथ है, एक शब्दालंकार हो गया, ठीक, ये एक अर्थालंकार हो गया, ठीक है। अब इसमें 5 उंगली, कितने, 5 उंगली हुए, 5 उंगली, पांचों में कौन सा, 5 अलंकार है ना, शब्दालंकार के, अनुप्रास, यमक, उपमा, ये सब, पुनरोक्ति या फिर वक्रोक्ति, ये सब, तो उसके 5 भेद, ठीक, शब्दालंकार के 5 भेद। फिर अब अनुप्रास, यानी कि अनुप्रास के भी 5 भेद। तो इसी तरह याद रख सकते हैं कि अनुप्रास के कितने, 5, ठीक है। ऐसे करके याद रख लीजिए आप लोग, ओके, याद करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं। तो छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है और अंत्यानुप्रास है, ठीक है, अंत्यानुप्रास, ओके। ये सब क्या है, अलंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, ठीक है। आपको यहाँ पर ना वो शब्द से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा से आपको यहाँ पता चल जाएगा। छेकानुप्रास मतलब क्या कहते हैं, छेका का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। वर्ण से ही आपको, यानी शब्द जो दिया है छेकानुप्रास अलंकार, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। छेकानुप्रास, छेक, छेक, ठीक है, छेक का मतलब होता है चतुर। और जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है, क्या, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हो ना, एक ही बार हो, सब में आवृत्ति होगी। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती थी ना, तो वर्ण की ही आवृत्ति होगी 5 में, लेकिन कितने बार होगी, कैसे होगी, यही देखना है, ठीक है। तो छेकानुप्रास में आपका क्या होगा, जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है, कितनी बार, एक ही बार हो। जैसे रहीमन रहिला की भली, ठीक है, रहीमन एक बार हुआ ना, ज़्यादा बार नहीं ना हुआ है, ये आप बोलेंगे 2 नहीं, अब एक ही बार होता तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो यहाँ पर इस दोनों को मिला के क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो रहीमन रहिला की भली, ठीक है, ये लिखा किसने, रहीम दास ने लिखा है, ओके। और छेका, आप लोग छेका समझते हैं, जब शादी ब्याह में कोई इंसान शादी जब लग जाता है तो छेका होता है ना, छेका। और छेका कितनी बार होता है, तो एक ही बार होता है। तो उसी तरह याद रखेंगे कि छेका में जो होता है, छेकानुप्रास अलंकार है, उसमें क्या होगा, शब्द एक वर्ण की आवृत्ति जो है, यानी कि जो होगा एक बार होगी, ठीक है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ छूट गया, ठीक है,
एक ही बार हो, ठीक। यहाँ पर आप लोग आवृत्ति कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, ठीक। चलिए देखते हैं अब हम लोग वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। क्या है वृत्त्यानुप्रास? आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है। वृत्तिया मतलब यहाँ सब समझ सकते हैं ना। वृत्त क्या है? यहाँ से शुरू किए फिर यहीं आ गए, फिर यहाँ से शुरू किए यहीं आ गए, यानी कि एक से अधिक बार, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करके। तो जैसे यहाँ पे ढेर सारा त्रिज्या बनता है ना, त्रिज्या, उससे याद रख सकते हैं कि हाँ वृत्त्यानुप्रास में है ना कि मतलब एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ठीक है। आवृत्ति जो हो एक से अधिक बार हो, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास का मतलब क्या हो गया? उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए आपको एक और उदाहरण देते हैं। आप लोग बचपन में बहुत बहुत पढ़ा होगा, है ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? मतलब बहुत बार दोहराया भी होगा, फन, एज अ फन के लिए खेलते समय, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी आपका क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। फिर ये ना इसका अगर आप लोग उदाहरण लेना चाहेंगे तो ये आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? चौवर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चौवर्ण की आवृत्ति जो है वो क्या हो रही है? बार बार हो रही है। किसकी? चौवर्ण, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका वृत्त्यानुप्रास में भी आ जाएगा और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत। और वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्या हम लोग का लाटानुप्रास, ठीक है। ये लाटा जो शब्द है ना आपका, लाटा जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये लाटा शब्द आया है आपका गुजराती शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? ये जो गुजराती शब्द है, ठीक है, गुजराती शब्द है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या रहा है। यहाँ पर एक वाक्य में, यहाँ पर जो है एक वाक्य में, जहाँ पर वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, यानी कि उसका जो मतलब हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो उस करने पर क्या हो जाए? उसका अर्थ बदल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है हमारा। यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे, हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जहाँ पर एक वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, शब्द, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका शब्द हो जाएगा, ठीक है, शब्द हो जाएगा। जहाँ पर शब्द ना वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहत सबे लागे, ठीक है। ये जो प्रसंग है ना आपका, ये जो प्रसंग है, आप समझ रहे होंगे कि एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा है, दोहरा तो रहा है, ठीक है, लेकिन शब्द है ना, हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ। तो ये प्रसंग है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण और उनके सखियों के बीच का, ठीक है। तो एक मतलब हम अभी नाम भूल रहे हैं, वो पत्र लेकर आए थे, पत्र लेकर गए थे वन को, वहाँ पर जो है थे मतलब जितने भी कृष्ण जी के सखी थे वो सब वहाँ पर थी। तो वो मतलब जब लेके गए पत्र तो सब पूछने लगे, ठीक है, पूछने लगे कि हमको लिखियो कहाँ, यानी कि पत्र में मुझे कहाँ लिखा है, यानी कि मेरे बारे में कहाँ लिखा है, ऐसा करके है, ठीक है। तो एक बोला, फिर दूसरा बोला, ठीक है, दूसरा बोला, ऐसे करके मतलब उस क्या हो रहा है? अर्थ उसका बदल जा रहा है, ठीक है। सब अपने अपने बारे में पूछ रहा है। तो ये लिखा कौन है? ये पंक्ति लिखा कौन है? ये लिखे हैं रत्नाकर जी, ठीक है। कौन? रत्नाकर जी लिखे हैं ये पंक्ति। तो आप पंक्ति भी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पंक्ति भी पूछा जाता है कि ये पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो पंक्ति भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर जब करवाए हैं वो मतलब वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि वहाँ पर आपसे पंक्ति पूछ लिया, कि पंक्ति दे दिया है, लिखा है कि ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्या हम लोग का? श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। क्या है? श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। इसमें क्या है? सुनने में, ठीक है, क्या है? सुनने में अनुप्रास, अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, ठीक है। सुनने में, ठीक, सुनने में जो लगे ना कि शब्द का अंतिम वर्ण समान हो, ठीक है, शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो समान हो। जैसे न कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात,
कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजीजात। ठीक है, तो क्या है, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्द का अंतिम वर्ण जो है ना समान है ना, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजीजात। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये सब सुनने में जो हो ना, श्रुत्या मतलब होता है, श्रुति का मतलब ही होता है सुनना, होता है ना, तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये लिखे कौन है, बिहारी जी। बिहारी जी एक ही बुक लिखे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी दोहा यानी पंक्तियां हैं, जिसमें कि 790 या 719 है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम ये भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, बिहारी जी के बारे में, तो आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है आपका, अगला है अंत्यानुप्रास। ठीक है, अंत्यानुप्रास, जहाँ अंत में आया हुआ अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास जो वो अंत में आया हुआ हो। ठीक है, अंत में जहाँ पंक्तियों में अंतिम वर्ण समान हो। ठीक है, पंक्ति होगा, ठीक है, उसका अंतिम वर्ण समान होगा। ठीक है, अंतिम वर्ण मतलब दोहा वगैरह जो पढ़ते हैं ना, दोहा वगैरह सब, उसमें क्या होता है, अंतिम वर्ण समान होता है। ठीक है, कविता वगैरह कुछ ऐसी कविताएं हैं जो अंतिम वर्ण होता है ना, फिर शायरी वगैरह जो होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि अंत वाला जो शब्द होता है ना वो मिलता है, जैसे राइम्स बोलते हैं ना, राइम्स, बैठना, उसी टाइप से। ठीक है, तो वही है, वही क्या आपका अंत्यानुप्रास। तो देखते हैं, जैसे कि है यहाँ पे, नाथ शंभु धनु भजनिहारा होई तो कोई एक दास तुम्हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा, है ना, यहाँ पर अंतिम वर्ण। ठीक है, शब्द का अंतिम वर्ण समान। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा। तो फिर एक मतलब हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़िएगा ना, उसमें भी देखिएगा कि लास्ट वाला जो है ना वो मतलब वर्ण, शब्द का लास्ट वाला वर्ण मिलता है। ठीक है, जैसे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, तो वो मिलता है ना, सागर फिर उजागर, है उजागर, तो आया लास्ट वाला। ये सब क्या है, दोहा ही है। तो वही क्या है, दोहा वगैरह जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, अंतिम वाला वर्ण जो है वो समान होता है किसमें, अंत्यानुप्रास। और पता भी चल रहा है ना, अंत्यानुप्रास मतलब अंत वाला, अंत वाला। ठीक है, तो शब्द से ही पता, यानी कि मतलब क्या है कि आपके अलंकार से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या रहा है। ठीक है, और ये अंत्यानुप्रास को हम लोग तुक अलंकार भी बोलते हैं, तुकबंदी करते ना, कहते हैं ना, तुकबंदी करना। ठीक है, तो राइम्स को बैठाना। ठीक है, तो वही है। चलिए, अब हम लोग फाइनली शब्दालंकार में पढ़े अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में पढ़े उनके 5 भेद। तो कौन कौन सा पढ़े, एक बार देख लीजिए फिर से, कौन कौन सा पढ़े, छेकानुप्रास पढ़े, वृत्त्यानुप्रास पढ़े, लाटानुप्रास पढ़े, श्रुत्यानुप्रास पढ़े, फिर अंत्यानुप्रास पढ़े। ठीक है, तो सबको आप लोग को अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, यमक अलंकार। ठीक, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग आए। ठीक है, शब्द तो एक ही होगा, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग आए। ठीक है, अर्थ अलग होगा, शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ अलग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब उदाहरण से समझेंगे। आपके एग्जाम में यमक अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपके एग्जाम में यमक अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं, जैसे में क्या है, 3 बेर खाती वो 3 बेर। ठीक है, 3 बेर वो खाती 3 बेर। 3 यहाँ बेर का मतलब है एक मतलब जैसे बोलते हैं ना 3 बार 4 बार। ठीक है, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती। ठीक है, 3 बेर खाती है लेकिन 3 बार खाती है, ऐसा कहने का इसका अर्थ है। ठीक है, बेर का मतलब है यहाँ पर एक खाना, एक बार, और एक बेर होता है ना खाने वाला, तो एक बेर होता है बारी, बेरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वही है। आपके एग्जाम में पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ये वाला, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, जो खाए सो बोराए, जो पाए सो बोराए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, कनक कनक का मतलब है ना कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, धतूरा। तो यहाँ पर होता है क्या कि एक इंसान को जब सोना भी अधिक मिल जाता है तो क्या होता है, वो बोराने लगता है। ठीक है,
और दूसरा धतूरा भी खा के इंसान क्या होता है, बौराने लगता है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द क्या है, एक ही है, कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। ओके, अब है श्लेष अलंकार। आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस है? आपको लगेगा कि नहीं, क्या है ना कि वही है यमक अलंकार ही, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है क्या कि श्लेष अलंकार में क्या होता है आपका, श्लेष अलंकार में होता है शिल्स धातु होता है। ठीक, ये क्या होता है, शिल्स धातु होता है, यानी कि चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ का मतलब होता है ना कि जहाँ एक ही शब्द में एक शब्द एक ही हो, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग मायने में निकले। ठीक है, अर्थ जो है वो अलग अलग मायने में निकले, यानी कि एक शब्द का हम लोग बहुत अर्थ निकाल सकते हैं, बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग सेंटेंस में हम अलग अलग रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं उदाहरण के हिसाब से देखते हैं। तो आपका है, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, शुभरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चरण का मतलब होता है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति होता है, एक पैर होता है। ठीक है, चरण का यहाँ पर चरण धरत चिंता करत। ठीक है, अब पंक्ति धरेगा तो भी सोच सकते हैं कि उसको मतलब कि यहाँ पर चरण का एक अर्थ हो जाएगा पैर, एक हो जाएगा पंक्ति। ठीक है, चितवन चारों ओर, अब पैर से जाएगा तो चितवन चारों ओर, अगर पंक्ति होगा तो उसको थोड़ा चिंता होगा कि क्या करे नहीं करे, ऐसा करके मतलब हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अब है शुभरन, शुभरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, शुभरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री। ठीक है, तो और क्या होता है सुंदर का अर्थ, एक होता है सोना। ठीक है, शुभरन का एक अर्थ होता है सोना, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री। अब कवि क्या करेगा, कवि सुंदर वर्ण को खोजेगा, व्यभिचारी क्या करेगा, सुंदर स्त्री को खोजेगा, और चोर क्या करेगा, सोना को खोजेगा। ठीक है, तो एक ही शब्द का शुभरन को खोजत फिरत। ठीक है, तो तीनों अलग अलग मायने में, तो क्या हो रहा है, एक ही शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग आ रहा है। ठीक, लेकिन क्या इसमें अलग अलग अर्थ चिपका हुआ है, शब्द एक ही है। ठीक है, लेकिन अर्थ अलग आ रहा है, वहाँ पे अलग अलग शब्द था और अलग अलग अर्थ आ रहा था। ठीक है, अलग दो शब्द था, कनक कनक, और दोनों का अर्थ अलग आ रहा है। यहाँ पे एक ही शब्द है और उसी एक का अर्थ अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति मतलब क्या होता है, वक्र मतलब क्या होता है, वक्र तुंड महाकाय सब पढ़े ना। वक्र मतलब एक होता है वक्र और उक्ति, ये जो शब्द बना है वक्र और उक्ति से बना है। और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब होता है कथन, टेढ़ा कथन। ठीक है, टेढ़ा कथन, टेढ़ा टाइप का, जैसे टेढ़ा इंसान होता है ना, कुछ इंसान बहुत टेढ़े होते हैं, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार जो है ना, इसमें जो उदाहरण मिलेंगे ना आपको, वो थोड़ा टेढ़ा टाइप का मिलेगा। ठीक है, टेढ़ा टाइप का मिलेगा, उसका अर्थ जो है ना अलग अलग टाइप का, मतलब निकालने में थोड़ा परेशानी होगा, फिर भी हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले उसका परिभाषा, अर्थात जहाँ कहने वाला, ठीक है, या वक्रोक्ति अलंकार में होता है ना कि कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे। ठीक है, हम ना आपको कुछ बोलेंगे, उसका हम मान लीजिए कि हम आपको पॉजिटिव वे में बोले, ठीक है, लेकिन सामने वाला क्या करेगा, सुनने वाला उसको अलग अर्थ में ले लेता है। ठीक है, अलग अर्थ में ले लेता है, व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल ले, कोई अलग अर्थ निकाल ले। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को आप ना मतलब सही राह दिए, सही सजेशन दिए, बट उसको लगेगा भाई कि क्या बोल रहा है, मतलब उसको गलत वे में ले लेगा। कोई ऐसा बात ही आप बोल दिए, कभी कभी होता होगा आप लोग के साथ, कुछ ऐसा बात आप बोले कि आप उसको पॉजिटिव वे में बोले, बट वो क्या किया, उसको निगेटिव वे में ले लिया। तो यही बात है यहाँ पर कि आप यहाँ पर दोहा में आपको न मिलेगा कि आप किसी राइट वे में बोल रहे हैं, सही रास्ते में, सही दिशा में बोल रहे हैं कि सही अर्थ में, लेकिन सामने वाला जो सुनने वाला है उसको क्या करेगा, टेढ़ा वे में या व्यंग्यात्मक वे में लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक प्रसंग है राधा और कृष्ण का। चलिए हम इसको हम लोग देखेंगे। अब आप इसको जब पढ़िएगा, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊ प्रिय, तरी शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। अब इसको समझ में आ रहा है कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन मतलब यहाँ जो आपको उदाहरण दिया है इससे पता चल रहा है क्या बोल रहा है, नहीं ना। चलिए हम इसको समझाते हैं। ये जो प्रसंग है ये राधा कृष्ण का एक प्रसंग है
ठीक है। तो ये जो है द्वार पर को राधा माँ जो है वो पूछती है राधा जी कि द्वार पर कौन है, यानी कि कृष्ण जी आए थे, वो गेट खटखटाते हैं, तो ये राधा पूछती है द्वार पर को, मतलब द्वार पर कौन है। तो ये बोलते हैं कृष्ण जी प्रिय हरि, ठीक है, प्रिय मैं हरि। तो ये हरि का मतलब क्या यहाँ पर, तो ये बोलती है तरु शाखा जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तरु शाखा जाओ बोल दी। अब क्यों बोली भाई, क्यों बोली, तो एक यह हरि का मतलब होता है ना, एक हरि का मतलब होता है बंदर, ठीक है, एक हरि का मतलब होता है बंदर, देखिएगा आप लोग, ठीक है, खोज के, ठीक। और एक हरि, ये तो बोले प्रिय हरि, ये किस सेंस में बोले थे, ये बोले थे क्या कि मैं विष्णु, हरि जो है नाम, ये विष्णु जी का भी तो एक नाम है ना हरि, तो ये इस वे में, लेकिन सुनने वाला क्या किया, उसको दूसरे वे में ले लिया, ठीक है। तो तरु शाखा जाओ, ठीक, तो उसको बोलती थी कि नहीं तुम पेड़ पर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ठीक है। तो बोलती तो ये कृष्ण जी सोचते हैं क्या कि अजीब है, हमको बोल दी शाखा पर जाने के लिए, फिर ये बोलते हैं प्रिय मधुसूदन, तो उनका भी नाम मधुसूदन है ना कृष्ण जी का नाम, पर एक मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, भवरा होता है, ठीक है, क्या होता है, भवरा, ठीक, क्या होता है, भवरा। तो ये बोलती है कि तेरो का काम, मतलब तुम्हारा यहाँ का काम है। तो ये मतलब ये जो है ना, ये मतलब हंसी मजाक वाला प्रसंग है राधा और कृष्ण जी का, ठीक है। तो इसी में ये बताया गया है कि मतलब कैसे कैसे इसका अलग अलग अर्थ निकाल कर मतलब कहा गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग व्यंग्यात्मक रूप से लिया ना, कृष्ण जी किसी और वे में बोल रहे थे और राधा किसी और वे में ले रही थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग को समझना है। ये लिखा किसने है, ये पंक्ति जो है ये केशव दास जी ने लिखी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अब हम लोग का बचा है एक, हाँ, और ये जो अलंकार है ना आपका वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार को आचार्य भामा जो थे, इन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा, ठीक है, अलंकार की आत्मा और अलंकार की सम्राट मानते हैं, ठीक है। ये जो है आचार्य भामा, ये वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा और अलंकार की सम्राट मानते। देखे होंगे कि पढ़ के मजा आया ना, वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ के मजा आया ना, मतलब कुछ और बोल रहा है, कुछ और मतलब निकाल रहा है अर्थ ऐसा करके, तो मतलब जिसको पढ़ के मजा आ जाए, है कि नहीं, अलंकार वही है, मतलब लग रहा है कि हाँ अलंकृत किया गया है शब्दों को, अर्थों को, मतलब ऐसा करके, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद भी रखना है, ठीक है, याद भी रखना है, ओके। चलिए देखते हैं अब एक आपका अंतिम है पूर्णोक्ति, मतलब यानी कि शब्दालंकार में आपका अंतिम है पूर्णोक्ति अलंकार, इसको देख लीजिए क्या है, फिर से वही बात कहना, ठीक है। पूर्णोक्ति मतलब दोहराना, ठीक है, क्या है, दोहराना, जहाँ पर शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ क्या हो, समान हो, अर्थ शब्द मतलब बार बार आए लेकिन अर्थ समान हो, ठीक। वहाँ एक था क्या यमक अलंकार में, अर्थ 2 बार आया, शब्द 2 बार लेकिन अर्थ अलग था, यहाँ पर शब्द 2 बार आया, अर्थ एक ही है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे ऐसे करके, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका पूर्णोक्ति अलंकार, जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बालकी कोलियों का प्रांगण, ठीक है। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ओके। ये किसने लिखा, ये निराला जी ने लिखा, ये जो लाइन है निराला जी की है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।